जो वीडियो डाले थे उसमें अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान कंप्लीट हो चुके थे। आज शुरुआत करेंगे। एकीकरण से पहले राजस्थान के अंदर रियासतें होती थी और उसी रियासतों में से एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रियासतें मेवाड़। राजस्थान के एकीकरण से पहले लगभग 19 रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण से पहले 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था और 3 ठिकाने थे। और उसी में से वर्तमान का जो क्षेत्र उदयपुर है उसे हम मेवाड़ कहते हैं। वर्तमान का जो क्षेत्र उदयपुर है उसे हम पहले क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे। और उदयपुर के नज़दीक के जो लगभग 3 या 4 जिले आते हैं वो पहले किस में आते थे? मेवाड़ में आते थे। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत है, नाम आएगा मेवाड़ का। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। दूसरा, राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत, नाम आएगा झालावाड़ का। झालावाड़। राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। 3 नंबर, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी रियासत है, नाम आएगा मारवाड़ का। और राजस्थान में सबसे छोटी रियासत है, नाम आएगा शाहपुरा का। शाह है पुरा और शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, राजस्थान में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, और राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत नाम किसका आएगा? मेवाड़ का, जिसके बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसी मेवाड़ के अंदर वंशज आपको मिलेंगे, वो 2 वंश मिलेंगे। कितने वंश मिलेंगे? 2। एक गुहिल वंश, एक सिसोदिया वंश। एक गुहिल वंश, एक सिसोदिया वंश। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीनतम झालावाड़, सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा। मेवाड़ के अंदर 2 वंश मिलते हैं, एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। अब अलग अलग वंश है तो अलग अलग इसके संस्थापक है। गुहिल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गुहादित्य, और कई बुकों के अंदर इसी का नाम मिलता है गुहिलादित्य। व्यक्ति एक ही। और जो सिसोदिया वंश है उसके जो संस्थापक है उसका नाम है मेवाड़ में हमीरदेव सिसोदिया। ये मेवाड़ के बारे में ऊपर की बातें बिल्कुल भी। वंश कितने मिलते हैं? 2। कोई छोटा सा बच्चा है वो बता देता है। वंश कितने हैं? 2। एक गुहिल वंश, एक सिसोदिया वंश। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, सिसोदिया वंश का संस्थापक है हमीरदेव सिसोदिया। अब आपने पढ़ा होगा कि कुछ राजा होते हैं उसके नाम के आगे राणा लगता है, और कुछ राजा होते हैं उसके नाम के आगे रावल लगता है। कुछ राजाओं के नाम क्या लगता है? रावल लगता है। कुछ राजाओं के नाम क्या लगता है? राणा लगता है। याद रखना, गुहिल वंश के जितने भी राजा हैं उसके नाम के आगे रावल लगेगा। गुहिल वंश के जितने भी राजा हैं उसके नाम क्या लगेगा? रावल लगेगा। और सिसोदिया वंश के जो राजा हैं
उसके नाम के आगे राणा लगेगा। क्या नाम लगेगा? राणा। जैसे रावल रतन सिंह, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा। हमीरदेव सिसोदिया राणा लगता है, महाराणा कुंभा महाराणा लगता है। कुछ राजा ऐसे भी जिसके नाम के आगे महाराणा लगता है, जो इतिहासकारों ने उसके कार्यों के हिसाब से उसको महाराणा बना दिया। भी महा का मतलब बड़ा, तो जो और राजा हुए उसमें प्रतापी शासक हुए उसके नाम क्या लगेगा? है महाराणा लगेगा। ठीक है। अब मेवाड़ में अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो एक जाति का आपने नाम सुना होगा, जनजाति भील। वर्तमान का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वर्तमान क्षेत्र उदयपुर। और सर्वाधिक भील जो जनजाति है वो कहाँ पर मिलती है? उदयपुर में मिलती है। वर्तमान उदयपुर है वो पहले मेवाड़ का प्रमुख केंद्र था। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सभी पूरा पूरा किस में आता था? मेवाड़ में आता था। वंश कौन सा है मेवाड़ में? गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल। नाम के आगे क्या लगता है? रावल लगता है। क्या नाम लगता है? रावल। अब चलो ठीक है भी, मेवाड़ का बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब मुझे ये बताओ कि इस मेवाड़ के अंदर मान लो पहले भी इसका मेवाड़ी नाम था या फिर अलग था? इसका नाम पहले मेवाड़ी था फिर अलग है? तो पहले इसका नाम है, बता देता हूँ आपको, प्राचीन नाम है सीवी मेदपाटे प्रागवाट। सीवी मेदपाटे प्रागवाट, ये तीन नाम मिलते हैं मेवाड़ रियासत के। मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम है सीवी मेदपाटे प्रागवाट। संसार का, मेवाड़ के अंदर याद रखना, संसार का एकमात्र राजवंश है जो इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर शासन किया। एकमात्र ऐसा राजवंश है जो लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 1818 तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब तक इस जगह पर राज चलता रहा इस वंश का। है तो गुहिल सिसोदिया वंश अलग अलग है, परंतु इसकी जो कास्ट है यानी जाति है इसकी राजपूत, वो एक ही है। वंश अलग अलग है, वंशज दोनों के प्राचीन एक ही है। तो एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसका इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर क्या चला है? शासनकाल चला है। अब शासनकाल चला है तो शासनकाल चलाया किसने? प्राचीन नाम सीवी मेदपाट प्रागवाट वंश कौन सा है? गुहिल। और वर्तमान है उदयपुर। सबसे पहले आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे गुहिल वंश की। वंश कौन सा है? गुहिल वंश। संस्थापक है गुहिलादित्य या गुहादित्य। अब इस गुहिलादित्य ने स्थापना की कैसे? भी मैंने आपको बताया था कि उदयपुर के अंदर सर्वाधिक क्या मिलते हैं? भील मिलते हैं। तो किसको हराकर की है? भीलों को हराकर। भीलों को हराकर। बस इतनी बात है इसके अंदर, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं। गुहिलादित्य है मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का क्या है? संस्थापक है। आगे जाकर वास्तविक संस्थापक एक अलग आएगा। ये तो बस नॉर्मल संस्थापक है, याद रखना। वास्तविक संस्थापक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक आएगा आगे बप्पा रावल। और इसी कारण सबसे पहले इसने नींव रखी है, तो इसे गुहिल वंश का आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष किसके नाम आएंगे?
गोहिलादित्य के। और इसी गोहिलादित्य के आगे जाकर एक वंशज आता है जिसका नाम था नागादित्य। गोहिलादित्य के वंशज का नाम क्या है? नागादित्य। और इस नागादित्य को किया क्या कि भीलों ने मार दिया, भीलों ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? नागादित्य की। नागादित्य को किसने मार दिया? भीलों ने मार दिया। मैंने आपको बताया गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलादित्य है, गोहिल वंश की नींव डालता है और बाद में इसी का एक वंशज आता है जिसका नाम था नागादित्य है। और नागादित्य की हत्या कर दी किसने कर दी? भीलों ने कर दी। गुस्सा आया भीलों को क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र भीलों का ही था। राजस्थान के अंदर लगभग 9 प्रमुख रूप से जनजाति आती है। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, कालबेलिया और सांसी। और भी बहुत सी जनजातियाँ हैं। भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत जनजाति है, परंतु राजस्थान के अंदर प्रमुखता यही मिलती है। तो इस नागादित्य को भीलों ने मार दिया। तो बाद में फिर इसी का एक वंशज था जिसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल। ये बप्पा रावल बेचारा भीलों से बह करके एक ऋषि था जिसका नाम था हरित ऋषि। इस हरित ऋषि के पास चला गया। कौन चला गया? बप्पा रावल। और पहले वो जो ऋषि होते थे वो बहुत से गाय रखते थे। तो इस बप्पा रावल ने किया क्या कि हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि की गाय चराता। कौन चराता? बप्पा रावल। काफ़ी समय हो गया तो बप्पा रावल से प्रभावित हो गया हरित ऋषि। तो हरित ऋषि ने एक दिन बुलाया, बोले इधर आ बप्पा रावल। बोले क्या बात हो गई? बोले ऐसा है, तू बेटा सेना इकट्ठी कर। और सेना इकट्ठी करके उस समय मेवाड़ के ऊपर जो शासक था उसका नाम था मानमौर्य। मेवाड़ का शासक कौन था? मानमौर्य। मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इसी का वंशज था। मानमौर्य इसका अधिकार था। तो इस मानमौर्य के ऊपर तो क्या कर दे? आक्रमण कर दे। तो बप्पा रावल कहता है कि सर जी क्यों मजाक करोगे? बोले नहीं, मजाक नहीं बेटा, हकीकत के अंदर तू आक्रमण कर दे तो युद्ध जीत जाएगा। अब पहले वाले ऋषि तो आशीर्वाद देते थे, आजकल वाले नंबर देते हैं। तो हाँ भी होता है, जो शेयर मार्केट होते हैं उसके अंदर नंबर लगवाने होते हैं ना, उसके अंदर बताते हैं कि बेटा तो इतना लगा दे, तेरी नहीं है पार है। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद दिया, किसको दिया? मानमौर्य को दिया। मानमौर्य ने उस समय सेना इकट्ठी लगभग बताते हैं कि इसके पास लगभग उस समय 25-26 हज़ार के तकरीबन सेना थे। और तो हरित ऋषि के कहने से बप्पा रावल ने कुछ सेना बनाई। किसके कहने से? हरित ऋषि के कहने से आशीर्वाद दिया। किसने दिया? बप्पा रावल को दिया, हरित ऋषि ने दिया। तो बप्पा रावल ने आक्रमण किया किसके ऊपर? मानमौर्य पर। मानमौर्य पर आक्रमण किया, हरित ऋषि का आशीर्वाद था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बप्पा रावल युद्ध जीत गया। कौन जीत गया? बप्पा रावल। और मानमौर्य की इसमें क्या हो गई? हार हो गई। मानमौर्य की इसमें क्या हो गई? हार हो गई। बात है 734 ईस्वी की। कब की बात है? 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल युद्ध जीत गया और मेवाड़ की राजगद्दी के ऊपर कौन बैठ गया? बप्पा रावल बैठ गया। बप्पा रावल बताते कि शरीर से बहुत ज़्यादा विशालकाय बंदा था। 32 मन की खड्ग रखता था। एक वार में 2 भैंसों की बलि देता था। एक समय में 2 बकरे खाता था बप्पा रावल। इतना विशालकाय शरीर था। 32 मन की खड्ग मतलब 12 क्विंटल 40 किलो के तकरीबन खड्ग रखता था बप्पा रावल। अब सोचो कितना विशालकाय था। तो आगे फिर संस्थापक कौन बन गया? बप्पा रावल बन गया। और यही आगे जाकर मेवाड़ में रावल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। वास्तविक संस्थापक नाम किसका आएगा? बप्पा रावल का आएगा, क्योंकि इसने मेवाड़ के अंदर क्या डाली थी?
वास्तविक नींव डाली थी। इसने अपनी राजधानी भी बनाई, इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए, मेवाड़ का झंडा भी बनाया इसने, और बहुत से क्षेत्रों को भी जीता इसने, एक अपनी साम्राज्यवादी नीति भी बनाई। तो कल से जानकारी प्राप्त करेंगे बप्पा रावल के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।